नमो नमः मित्रों। पिछले विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 14वें श्लोक पर चर्चा की थी, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस इंद्रियों और विषयों के संयोग पूर्वक शीत उष्ण सुख दुख के भाव उत्पन्न होते हैं, उनको तू शांत भाव से सहन कर। अब उसमें जो सहन करने की बात उन्होंने वहाँ पर की थी, उसका हेतु इस अगले श्लोक में वो दे रहे हैं, उसका कारण वो इस अगले श्लोक में दे रहे हैं कि क्यों तुझे मतलब अर्जुन को वो सुख दुख को सहन करने को बोल रहे हैं। तो अगला श्लोक अपन पाठ करते हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। देखिए क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पुरुषर्षिभ, हे पुरुषर्षिभ अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ। क्योंकि शब्द जोड़ लेना आप, ऊपर वाले श्लोक में इसमें ही लिखा है, ही अर्थात क्योंकि, कि क्योंकि हे पुरुषर्षिभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, सम दुख सुखम अर्थात दुख और सुख को समान समझने वाले, सम दुख सुखम अर्थात दुख और सुख को समान समझने वाले यम धीरम पुरुषम, यम धीरम पुरुषम अर्थात जिस धैर्यवान पुरुष को एते एते हाँ, एते अर्थात जो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि ये जो इंद्रिय ये जो शीत उष्ण सुख दुख के भाव हैं वह उसका मतलब यहाँ एते से लेना है। यह जो शीत उष्ण सुख दुख के भाव हैं ना व्यथयंती, ना व्यथयंती अर्थात व्यथित नहीं करते हैं। क्या कहा कि क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ, सम दुख सुखम, कि जो पुरुष सुख और दुख को समान समझता है, कि सम दुख सुखम अर्थात दुख और सुख को समान समझने वाले यम धीरम पुरुषम, कि जिस धीर पुरुष को ए सुख दुख शीत उष्ण के भाव ना व्यथयंती अर्थात व्यथित नहीं करते हैं, सह अमृतत्वाय कल्पते अर्थात वह मोक्ष हेतु योग्य होता है। अमृतत्वाय का मतलब क्या है? अमृतत्व शब्द, अमृतत्व शब्द मतलब होता है मोक्ष। अमृतत्व, अमृत शब्द में तो प्रत्यय करने पर अमृतत्व शब्द बना है, उसी का चतुर्थी एक वचन रूप है अमृतत्वाय। उस ही पुरुष, इसका क्या लिखा उन्होंने? सा अमृतत्वाय कल्पते, कि वह ही पुरुष, वह जो पुरुष है सुख और दुख को समान समझने वाला जो पुरुष है वह ही मोक्ष हेतु योग्य होता है। इसलिए उन्हें कारण दिया ना कि पिछले श्लोक में उन्हें सहन करने, सुख दुख को सहन करने का क्यों कहा था, तो इसमें कारण दे दिया कि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो सुख दुख को समान समझता है वह धैर्यवान पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त करता है और वह कभी व्यथित नहीं होता। उन्होंने कहा, दो चीजें कही कि जो पुरुष सम दुख सुखम, जो पुरुष सुख और दुख को समान समझता है और ना व्यथयंती, और इनसे व्यथित भी नहीं होता है। किनसे? ये शीत उष्ण आदि जो भाव हैं, इंद्रियों के जो स्पर्श हैं उनसे, मात्रा स्पर्श, जो इंद्रियों के स्पर्श हैं उनसे व्यथित नहीं होता है, वह अमृतत्वाय कल्पते, वह मोक्ष हेतु योग्य होता है, अमृतत्व के योग्य होता है अर्थात मोक्ष के योग्य होता है। ऐसा इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। व्याकरणिक शब्द देखते हैं। सबसे पहले अमृतत्वाय शब्द के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अमृत शब्द में तो प्रत्यय करने पर चतुर्थी एक वचन का रूप बनेगा अमृतत्वाय। व्यथयन्ते कैसे बनेगा? व्यथयन्ती शब्द में जब हम व्यथयन्ती धन एते शब्द है, यहाँ पर जब हम यण संधि का प्रयोग करते हैं तो व्यथयन्तेते शब्द बन जाता है। दो शब्द निकलेंगे इसमें से, व्यथयन्ती धन एते। पुरुषर्षभ शब्द है, इसमें समास है, सप्तमी तत्पुरुष भी कर सकते हैं, षष्ठी तत्पुरुष भी करते हैं। षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तो पुरुषाणाम ऋषभा इति पुरुषर्षभा ये बनेगा, और यदि सप्तमी तत्पुरुष करते हैं तो पुरुषेषु ऋषभा ये बनेगा। तो इनमें से कोई भी समास हम इसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमने अभी 15वें श्लोक का अध्ययन यहाँ से किया। आगामी श्लोक की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।